ये सरकार सरासर ऑटो चालकों पर अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है। पटना के तमाम संगठन, हम सब लोग इस जुल्म के खिलाफ हैं। सरकार के विरोध में जितना हो सकता है हम लोग आंदोलन के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी में लगे। आप एसी में बैठ के फैसला मत कीजिए, प्रैक्टिकली रोड में आकर के हर संगठन से बात कीजिए, हर रूट में जाइए और देखिए कि कैसे परिचालन होता है। ना सरकार हमारी बात सुन रही है, ना प्रशासन हमारी बात सुन रही है। हम लोग मजबूर होकर के हर जगह दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्टी लेवल का एक पार्किंग का इनॉग्रेशन किया था, जिसको लेकर तमाम जो ऑटो चालक हैं काफ़ी परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर आज भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, तमाम ऑटो चालक पहुंच चुके हैं। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या समस्या हुई आप लोगों को, क्यों आज आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि भाजपा कार्यालय आए हैं? हम लोग अभी जो पटना शहर में आप देख रहे होंगे, यातायात को लेकर के ऑटो चालकों के साथ जो नियम लगाए गए हैं, उससे हम लोग काफ़ी परेशान होते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये समस्या लगातार जारी है। हम लोग अपनी बात को सरकार के माननीय जो मंत्री, जो प्रतिनिधि होते हैं, माननीय मंत्री महोदयों से मिलने का प्रयास किया है और इसके लिए हम लोग कई बार बीजेपी कार्यालय, कई बार जेडीयू कार्यालय में जा करके जो इनके जनता दरबार लगते हैं उनमें अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। क्या रिस्पॉन्स आया फिर वहाँ से? जी, हम लोगों ने अपनी बात को सिर्फ वहाँ पहुँचाया कि हमारी समस्या है, सरकार हमारी बातों को सुने और हमारी समस्याओं को दूर करे, क्योंकि हम लोगों ने अपने रोजगार को स्वरोजगार के रूप में चालू किया है और इससे हम यात्री को भी सुविधा देते हैं और हमारी रोजी रोजगार भी चलती है, हम सरकार को भी टैक्स देते हैं। क्या क्या परेशानी आई है आप लोगों को? हम लोगों को वहाँ सबसे पहली परेशानी आई है कि जहाँ 200 गाड़ी या 300 गाड़ी का जगह है, वहाँ आपने 10,000 गाड़ी को घुसवा दिया है। हम लोगों को जीने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ हो रही है। वहाँ से अगर हम खाली ऑटो अगर लेकर निकल भी जाते हैं तो आप हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। हम वहाँ पे परेशान हो गए हैं आपके ट्रैफिक संचालन से, आपके ट्रैफिक सिपाही से, पुलिस से। अगर हमको मान लीजिए कि अगर हम किसी सवारी को गांधी मैदान रूट से ले करके आ रहे हैं और हम डाक बंगला पहुँच चुके हैं, सवारी का ट्रेन है 10 मिनट में, अगर हम उसको 2 घंटा घुमा करके यहाँ ला करके मल्टी हब में छोड़ेंगे, बीच में रोड में तो आप बोले रोड पे लगाएंगे तो हम फाइन करेंगे, तो हम उनको अगर ज़बरदस्ती वहाँ लेकर के आते हैं तो वो कल हम पे केस करेगा कि हमको लूटने के लिए वहाँ लेके जा रहा है। पहला प्रॉब्लम मेरा ये है। दूसरा है कि जो स्टैंड हमारा 20 साल, 25 साल, 30 साल से था, आपने उसके बारे में पहले सोचा नहीं, डायरेक्ट आकर के आपने हम पे थोप दिया कि आपको यहाँ से हटना है। हम हट भी गए, आपके बात का मान रखा, लेकिन आप भी हमारे मान रख करके कहाँ हमारे लिए कि क्या भाई आप आइए अशोक सिनेमा से होते हुए मल्टी पार्किंग हब में और आप अपना अगर सवारी लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप खाली जा सकते हैं। ये आप हमारे लिए कभी नहीं किए। आपने हम पे थोप दिया कि अगर आप बाहर निकलते हैं बिना सवारी लिए हुए तो मैं आपको फ़ाइन करूँगा। ये एसपी साहब ने खुद कहा। तो हम लोग इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना सरकार हमारी बात सुन रही है, ना प्रशासन हमारी बात सुन रही है। हम लोग मजबूर होकर के हर जगह दौड़ रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या अभी बातचीत हुई अंदर में, किसी नेता से बातचीत हुई, विधायक जी से बातचीत हुई आप लोगों? नहीं, अभी तो हम लोग बात हुआ था। नहीं हुआ, कोशिश किए लेकिन हमसे बातचीत नहीं हुई है। अब हम लोग गए तो उनसे बातचीत नहीं हुआ है। कैसे, क्या कहेंगे, कैसे रहेंगे अब आप लोग, क्या करेंगे इसके आगे की अभी कदम? क्या हम बोल सकते हैं, मनमाना सरकार है, मनमाना अफसर है, जैसे आ रहा है जैसे घुमा रहा है। मतलब इनको छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ट्रैफिक से निजात कैसे दिलाना। पटना में कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, सबसे बड़ा समस्या वही है। एक रोड को अभी एसपी वर्मा रोड प्रेजेंट में जाके देख सकती हैं, 3 रूट का सवारी उसमें जा रहा है, एक रूट बंद है तो जाम लगना ही है, स्वाभाविक है। आप खुला छोटा सवारी ढोने वाला ऑटो चालक को आप पार्किंग में दे दिए हैं, कमरा में बंद कर दिए हैं। आप हम लोग जैसे गांधी मैदान डाक बंगला आ रहा है, डाक बंगला आपको उतारेंगे तो उतरिएगा स्टेशन जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर बैठ करके स्टेशन जाना चाहेंगी तो पार्किंग आप जाइएगा 1.5 किलोमीटर, 1.5 घंटा में आपका ट्रेन मिस कर जाएगा। तो हम लोग का जो पार्किंग गांधी मैदान से आता है, सीधी सी बात है, उनको पता नहीं ये लोग कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ के क्या रखना चाहते, क्या आप मांग बोलिएगा? मांग है कि आप एसी में बैठ के फैसला मत कीजिए, प्रैक्टिकली रोड में आकर के हर संगठन से बात कीजिए, हर रूट में जाइए और देखिए कि कैसे परिचालन होता है। पहले की तरफ अगर परिचालन आप करते हैं तो सबसे बेटर होगा। सब जितना अच्छा पहले का, आज से 2 साल 3 साल पहले जो परिचालन था, इधर का इधर, उधर का उधर, उधर का उधर, एक दूसरे में टच नहीं होता था। पहले वाला ही अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया था। मैडम, आप मीडिया के लोग हैं,
आप हमारी बातों को उठाने का प्रयास कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मेरा सवाल आपसे कि अगर मैं आपके घर से आपके पैसा पेड करने के बाद हम लेकर के चलते हैं और आपको रेलवे स्टेशन ला के छोड़ते हैं और उस परिस्थिति में हम आपको मल्टी मॉडल हब में या मल्टी पार्किंग में छोड़ते हैं तो आप तो पैसा दे करके चले जाती हैं, दूरी भी है तो सब्वे की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन हमारे साथ क्या है कि जब हम आपको छोड़ देते हैं तो हम 3 घंटा वहाँ से वापस नहीं जा सकते। हम नंबर लगाते हैं तो हम दिन भर में अगर वहाँ आप जैसे 2 लोगों को छोड़ते हैं तो हम कितना कमाएंगे। ये सरकार सरासर ऑटो चालकों पर अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है। पटना के तमाम संगठन, हम सब लोग इस जुल्म के खिलाफ हैं। सरकार के विरोध में जितना हो सकता है हम लोग आंदोलन के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी में लगे हुए। तो चलिए, ये लोग अपनी तैयारी लड़ने में तैयारी में जुट चुके हैं और सरकार से इन लोगों का मांग है जो इस तरीके की जो नियम बनाई गई है उसकी बायकॉट कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत शुक्रिया।